ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैशाख माह के बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले पुष्प से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। पीले कपड़े वस्त्र पहने जाते हैं और पीले चंदन का पूजन करना चाहिए श्री हरि विष्णु भगवान को। पूजन के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत के करने से देव गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए। और इस व्रत को करने से धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए भी यह अति आवश्यक व्रत माना जाता है। इस व्रत में केले के पौधे का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। बोले बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी और इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए और कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए और उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो अहो भाग्य, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना और फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं, दाढ़ी बनवाएं, बाल कटवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को बहुत अंधेरा हो जाए तो उसके बाद दीप जलाना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों का सेवन करना। और यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह बहुत खुश होगी। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सब हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखने लगी और यह सारा जो है पूरे बृहस्पतिवार वह ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। देवगुरु बृहस्पति महादेव की कृपा से घर में जो है धन धान्य सब समाप्त हो गया। थोड़े दिन बाद फिर वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, आज मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, अब मैं आपको क्या दे सकती हूँ? और तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष सब हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीप जलाओ और यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में
धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन ही सुनी जाने वाली एक अन्य कथा भी है। चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, तो बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि उसने कहा, देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए, तो जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा याचना के लिए आ रहा है, तो क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर्ध्यान हो गई। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को वहां नहीं देखा तो निराश होकर लौट आए। और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया, और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा है और बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तो त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। तो विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। और विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। तो इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तो एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो यति उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा, और इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। और इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट दिए। अब जिस मुंह से वह मद्यपान करते थे, मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया, और देवताओं के 1 वर्ष पश्चात ताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप नहीं छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां पहुंचे। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ भी पृथ्वी में गड्ढा होगा, समय पा करके वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी का कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, और इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं, और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। तो जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। कथा के बाद आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए
आरती आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं, चिन चिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओ स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठा नंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं, चिन चिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिल सके। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।